ये कोई वीडियो नहीं है, ये कोई खबर नहीं है। पत्रकारिता में काम करते करते बहुत बार आपके सामने ऐसे विषय आ जाते हैं जिनके बाद लगता है कि आपको शायद इसको लेकर बात करनी चाहिए। ये ऐसा ही एक मुद्दा है जिसे लेकर बात करना जरूरी है। ये मुद्दा मध्य प्रदेश और भोपाल के लोगों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि एक ऐसा आतंकवादी संगठन जो 12 से ज्यादा देशों में 50 से ज्यादा देशों में बैन है, उसका सरगना आपके शहर का रहने वाला है। वह आपके शहर की गलियों में खेला, बड़ा हुआ और उसके बाद धर्मांतरित करके एक आतंकवादी संगठन का सरगना बन गया। इस चीज को देखना जरूरी है, इसका एवेल्युएशन करना जरूरी है कि आखिर कैसे कोई हंसता खेलता ब्राइट बच्चा एक आतंकवादी संगठन का सरगना बन जाता है। हमने सौरभ राज्य वैद्य के साथ रहे, बचपन में उनके साथ रहे एक दोस्त से बातचीत की। उन्होंने बातचीत में बताया कि किस तरह वो बचपन में एक ब्राइट बच्चा था, लेकिन उसके बाद वो एक कॉलेज में एडमिशन लेता है, TIT कॉलेज में एडमिशन लेता है और वहां पे उसे कमाल खान नाम का एक प्रोफेसर मिलता है, एक प्रोफेसर जो जाकिर नाइक के करीब था और वो धीरे धीरे सौरभ राज्य वैद्य का ब्रेन वॉश करना शुरू करता है। इन सब के बीच उसके पारिवारिक बैकग्राउंड को समझना भी जरूरी है क्योंकि वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हमारी टीम सौरभ राज्य वैद्य के घर पे पहुंची थी। वहां पे हमने देखा कि उसके पिता एक तरीके के जो सेक्युलर माइंडेड लोग होते हैं उनमें से एक है। उनके घर में आपको जीसस क्राइस्ट की प्रतिमा रखी हुई मिलेगी, इस्लाम के प्रतीक चिन्ह भी रखे हैं, हिंदुवाद के हैं। वो एक संस्था से जुड़े हुए, सर्वधर्म संभाव पर संस्था काम करती है। और पड़ोसी बताते हैं कि उनके पिता के मन में धर्म को लेकर, आस्था को लेकर जो कंफ्यूजन है, यही कंफ्यूजन कहीं ना कहीं सौरभ के मन में भी ट्रांसफर हो। एक तो तर्कशील था, ऊपर से उसके मन में कंफ्यूजन था। इन सब के कारण एक ब्लैंक स्पेस मिला कमाल खान, और इस ब्लैंक स्पेस से उनके दिमाग में कट्टरता भरनी शुरू की। जब ये कट्टरता सौरभ के मन में भरी गई और वो मोहम्मद सलीम बन गया बंबई जाकर जाकिर नाइक के सामने, उसके बाद उसके परिवार के लोगों ने, समाज के लोगों ने बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की। कोई समाज का प्रयास बहुत ज्यादा नहीं हुआ। दोस्तों ने समझाने का प्रयास किया, समाज के कुछ वरिष्ठों ने जो सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन उन बातों का कोई असर उनके ऊपर नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से समाज को प्रयास करने चाहिए थे, जिस प्रकार से लोगों को वहाँ प्रयास करने चाहिए थे, वो प्रयास नहीं हुए। शायद ये समाज की और हमारी कमी रही। निश्चित रूप से ये कोई आज की घटना नहीं है, ये 15-17 साल पहले से ये घटनाएं मुझे लगता है प्रारंभ लगभग 15-17 साल पहले से हुई होंगी। तो अगर तब ही इन सब चीजों को वहां रोक दिया जाता तो शायद ये बड़ी घटना नहीं हुई होती। लेकिन जब वो समझाने की कोशिश भी उन्होंने की तो उन्होंने तर्कों के आधार पर नहीं, तथ्यों के आधार पर नहीं, भावनाओं के आधार पर करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि शायद तर्क और तथ्य समाज के सामने थे ही नहीं। समाज में इतना अध्ययन नहीं था, इतनी जागृति नहीं थी कि वो सौरभ के सामने बैठ के तर्कों से बात कर पाते। इसका परिणाम क्या हुआ? सौरभ का एक वीडियो YouTube पर डला है। इस वीडियो में सौरभ बता रहा है कि उसकी इस्लाम में उसका मन क्या था। सुनिए वो क्या कहता है। सुबह ऑफिस से जाता था, मेरी शाम को वाइफ जो है इतनी ज्यादा मतलब तानों से भरपूर मिलती थी कि मतलब उसकी ब्रेन वॉश और सारी चीज करने में वक्त लगता था। अब तक मैं क्या सोच रहा था कि मेरे अब्बा की इज्जत, मेरे अम्मी की इज्जत, मेरे रिश्तेदारों की इज्जत, अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ एक बात समझा दिया, सबसे ज्यादा मोहब्बत तुम्हें अल्लाह से करनी है, उसके बाद तुम्हें सबसे करनी है। अगर तुमने उसके साथ किसी और से ज्यादा इमोशनल अटैच हुए, वहीं से तुम्हारी आजमाइश आएगी। वो कह रहा है कि उसके माता पिता से ज्यादा महत्वपूर्ण उसके लिए इस्लाम है और कोई नहीं। जिस दिन ये विचार आपके दिमाग में बैठ जाता है कि आपके लिए आपका देश, आपका समाज, आपके माता पिता, सिर्फ इस्लाम आपके लिए सब कुछ है, उसी दिन कट्टरता की शुरुआत हो जाती है। लेकिन हमारा समाज ऐसा चिन्ह करके सोया हुआ है, ऐसे मूड में, कि हम इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। हम इन चीजों को देख के भी नजरअंदाज करते हैं। अगर नहीं कर रहे तो हमने सौरभ राज्य वैद्य को उस दिन रोका होता जिस दिन वो मोहम्मद सलीम बनने वाला था। हमने उसको उस दिन रोका होता जिस दिन हमने उसके मन से ऐसे कट्टरपंथी विचार चुने थे
लेकिन नहीं। और इन सब के बाद भी जब सब कुछ स्थापित हो जाता है, जब चीजें सामने आ जाती हैं, उसके बाद भी आप देखिए क्या भोपाल से कट्टरपंथी आतंकी गिरफ्तार किए। एटीएस का कहना है कि वो HUT से जुड़े हुए हैं, खतरनाक है। उनकी योजना क्या थी आप जानते हैं? वो ड्रोन से रेकी कर रहे थे सेंसिटिव जगहों की। उनका उद्देश्य था कि वो भारत में इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करेंगे और वो भोपाल के, मध्य प्रदेश के भीड़ भाड़ वाली जगहों पे बम ब्लास्ट करने वाले थे। और ये बम ब्लास्ट की योजना कर रहे लोग पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान से नहीं आए थे। वो यहां रह के कोई संदिग्ध काम कर रहे थे या कहीं से करोड़ों रुपए आ रहे थे और बैठ के खा रहे थे, ऐसा नहीं है। ये जो लोग भोपाल की भीड़ में बम ब्लास्ट करने की बात कर रहे थे, वो इसी भोपाल की सड़कों पर ऑटो चलाते थे, जिप चलाते थे, स्कूलों में पढ़ाते थे, आपके बच्चों को कोचिंग पढ़ाते, सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन। इसके बाद उनके गिरफ्तार हो जाने के बाद, मैं वैसे हम नाम नहीं लेते आमतौर पर, लेकिन मैं नाम लूंगा, दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर जैसा एक अखबार अपने रिपोर्टर के साथ उनके घरों के बाहर पहुंचता है और उनकी मार्मिक कहानी छापता है कि कैसे जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उनकी माताएं उदास हैं, बीवी की आंखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं, घरों में CCTV कैमरा लगे, पड़ोसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। इस तरह का खबर चलाया जाए, मार्मिकता दिखाते उनके अपराध को छुपाने की कोशिश की जाती है। उसके बाद जब धर्मांतरण का एंगल, लव जिहाद का एंगल सामने आता है, जब उन आतंकियों के घरों से हथियार बरामद हो जाते हैं, उसके बाद ये मीडिया हाउस क्या करता है? ये मीडिया हाउस जाकर उसके पिता से बातचीत करता है और पूरी चर्चा में क्या निकाल के लाता है? ये नहीं कि वो जाकिर नाइक से जुड़ा, ये नहीं कि मोहम्मद सलीम ने कैसे उसका ब्रेन वॉश किया, ये नहीं कि समाज के लिए इसमें सीखने लायक क्या है। खबर की मेन हेडिंग पता है कि सौरव राजवैद संघ की शाखाओं में जाते। यहां पर भी संघ को हाईलाइट, संघ को बदनाम करके पूरा टेंशन उस तरफ मोड़ के कट्टरपंथ को छुपाने की नाकाम कोशिश है। आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको भी इस तरह के उदाहरण मिलेंगे। आपको भी आपके शिक्षण संस्थानों में, आपके अगल बगल कई मोहम्मद सलीम मिलेंगे, कई कमाल खान मिलेंगे, जो इस एक तक ताह लगा के बैठे हुए हैं गिद्ध की तरह कि कब सौरव राज्य वैद्य जैसा कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट आएगा और वो उसके दिमाग पर हावी हो जाए। आपके आसपास भी ऐसे लोग होंगे जो दिन में ऑटो चलाते, आपकी गाड़ियां सुधारते और रात में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रचते। इसको किसी सामान्य वीडियो की तरह मत देखिए। ये वीडियो और आपकी बातचीत, ये मेरे मन का एक डर है, मैं आपसे बता रहा हूं। सौरव राजवैद्य को हम नहीं रोक पाए, मोहम्मद सलीम को आतंकी गुट का सरगना बनने से हम नहीं रोक पाए, लेकिन हमारे आसपास और कितने ऐसे सौरभ हो गए जिन्हें हम रोक सकते हैं, जिन्हें हम बचा सकते हैं, जिन्हें हम भारत को इस्लामिक राष्ट्र का षड्यंत्र बनाने के षड्यंत्र से दूर रख सकते हैं। इसमें आपकी जो भी भूमिका हो सकती है उसको निभाइए। समाज सबका है, हमारा भी है। हम अपने हिस्से का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपने हिस्से का काम कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।